नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 19वां चल रहा है, जिसमें विश्व की नदियों के विषय में हम समान रूप से पढ़ेंगे। विश्व की नदियों में आप लोग देखेंगे तो लगभग प्रयास किया जाएगा कि इसके किनारे जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं उन शहरों को भी हम लोग अच्छे से देखते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी दिया है, मिसिसिपी दिया है, यांगसी कियांग दिया है, अमेजन नदी दिया है। बताइए प्यारे साथियों कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को फटाफट ध्यान देना है, बस इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। जल के आयतन के आधार पर, तो जल के आयतन के आधार पर अगर हम बातचीत करेंगे तो अमेजन नदी को आप लोगों को सही करना है। वैसे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। इस नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। जो महत्वपूर्ण शहर है उसमें काहिरा काहिरा हो गया, काहिरा शहर हो गया और सिकंदरिया शहर हो गया। याद रखिए, सिकंदरिया शहर हो गया। तो ये दोनों शहर नील नदी के किनारे स्थित है। मिसिसिपी की बातचीत करें तो मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे आप देखेंगे बहुत ढेर सारे शहर स्थित हैं, जिसमें आप दुलुथ का नाम सुने होंगे। दुलुथ का नाम सुने होंगे दोस्तों। मिलवाकी का नाम सुने होंगे, मिलवाकी हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे टेनेसी हो गया, टेनेसी हो गया, केंटुकी हो गया। ये तमाम ऐसे शहर हैं और अमेरिका के इसमें से कुछ राज्य भी हैं जो कहीं ना कहीं इन राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। वैसे मिसिसिपी की बातचीत करें तो अमेरिका के 10 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। यांगसी यांगसी कियांग ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन की बातचीत करें तो अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और जलायतन की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। यांगसी कियांग नदी के किनारे देखिए चीन का वुहान शहर स्थित है। वुहान आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना के समय में ये शहर बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं संघाई संघाई चाइना का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अमेजन की बातचीत करें तो अमेजन नदी के किनारे मनाउस शहर स्थित है। याद रखिएगा, ब्राजील का मनाउस शहर स्थित है। इस नदी के आसपास फैले वनों को अमेजन वन कहते हैं या सिल्वास वन कहते हैं, जो धरती के फेफड़े भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? धरती के फेफड़े भी कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इसका जो सही जवाब होगा, इसमें आप लोग डी ऑप्शन को बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब होता है दरार घाटी। अर्थात आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ होते हैं और यानी किनारे किनारे पहाड़, बीच में कहीं ना कहीं एक खाई होती है, दरार होती है। इसमें से होकर कौन सी नदी बहती है? अमेजन है, सिंधु नदी है, वोल्गा नदी है, राइन नदी है। 4 नदियां यहां पर दिया हुआ है। अमेजन तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सिंधु नदी की बातचीत करें तो ये भारत, पाकिस्तान और आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना के तिब्बत क्षेत्र से होकर ये आती है, लद्दाख क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वोल्गा की बातचीत करें, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब होगा राइन नदी। राइन नदी इसका सही जवाब होगा। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके यह जर्मनी के वॉन शहर हो गया, कोलोन हो गया, एसन शहर हो गया तथा नीदरलैंड के रोटरडम शहरों से होते हुए यह नदी सीधा सीधा उत्तर सागर में गिरती है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। भ्रंश का मतलब यह है कि ब्लॉक पर्वत है, एक तरफ जो है ब्लॉक पर्वत के रूप में है ब्लैक पर्वत। याद रखिए, ब्लैक पर्वत एक अलग बात है, ब्लॉक का मतलब होता है खंड पर्वत, और दूसरी तरफ वासजेज पर्वत है। तो कुल मिला के यहाँ पर डी ऑप्शन इसको सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलगा नदी कहां से निकलती? भाई, बोलगा नदी कहां से निकलती, कहां पर गिरती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ये लाल सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या फिर भूमध्य सागर में? सोचिए जरा दोस्तों कि ये कहां पर गिरती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। कुछ इस प्रकार से दोस्तों रूस है, कुछ इस प्रकार से रूस है, और रूस के इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कैस्पियन सागर मिलेगा। और इसी प्रकार से
कैस्पियन सागर की इधर आप देखेंगे तो आपको काला सागर मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? इसका जवाब होगा कैस्पियन सागर। याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में भी इसे जानी जाती है कैस्पियन सागर। भी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आखिर कौन सी सभ्यता है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है? इसमें असीरियन सभ्यता लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, बेबीलोनिया की सभ्यता है, और आप सभी लोग जानते हैं मिस्र की सभ्यता है। सोचिए, बताइए सभी लोग, असीरियन होगा, मेसोपोटामिया होगा, बेबीलोनिया होगा या फिर मिस्र की सभ्यता होगा? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि मिस्र देश में नील नदी जब प्रवाहित होती है तो इसी नदी के आसपास मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। तो डी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। बाकी असीरिया सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता। देखिए, बेबीलोन की जो सभ्यता है ये इराक से संबंधित है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान और इराक से संबंधित है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? इसका मतलब यह है कि इस नदी के आसपास कोयला का पर्याप्त भंडारण होता होगा, तभी कोयला नदी कहा गया, है ना। तो आप बताइए, टेम्स नदी है, राइन नदी है, रोन नदी है या फिर एल्ब नदी है? टेम्स नदी तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में बहती है, ग्रेट ब्रिटेन में ये नदी बहती है, और इस नदी के तट पर आप देखेंगे लंदन शहर स्थित है। कौन सा शहर दोस्तों? लंदन शहर स्थित है। दूसरी बात यह है कि जो राइन नदी है, राइन नदी स्विट्जरलैंड, इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस से होते हुए आगे बढ़ती है। राइन नदी के किनारे कोलोन शहर है, एसन शहर है। इसी प्रकार आप देखेंगे कोलोन हो गया, एसन हो गया, वॉन शहर हो गया और रोटरडम शहर हो गया। ये शहर स्थित है। इसी नदी को क्या कहते हैं? कोल रिवर कहते हैं। इस नदी के आसपास फैले रूर क्षेत्र को, रूर जो क्षेत्र है कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे कोल रिवर के नाम से जानते हैं। रोन नदी फ्रांस में प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों। मार्सिलस शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। मार्सिलस जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और एल्ब की जब हम बातचीत करेंगे दोस्तों, एल्ब नदी तो ये जर्मनी में बहती है। एल्ब नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। और इस नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं। एक का नाम है दोस्तों ड्रेसडेन। क्या नाम है? ड्रेसडेन शहर है। और दूसरे का नाम है दोस्तों हैम्बर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन नदियों के किनारे जो शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते, एग्जाम में आते हैं। फिलहाल इसमें जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन को सही करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है, यानी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, नील नदी, मिसिसिपी नदी, राइन नदी और रोन नदी। देखिए, रोन की अगर हम लोग बातचीत करें तो रोन तो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में बहती है, राइन की बातचीत करें तो ये कम से कम 6 देशों में बहती है, जिसमें स्विट्जरलैंड का नाम सिर्फ होंगे, लिचेस्टीन का नाम है, जर्मनी का नाम है दोस्तों, चेक रिपब्लिक का नाम है, फ्रांस का नाम है, इसी प्रकार से नीदरलैंड का नाम है। तो विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह है आपका है राइन नदी। राइन नदी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इस नदी को अभी अभी हमने कहा कि ये कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बाकी मिसिसिपी यूएसए में बहती है, इसे यूएसए की ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। इस नदी के आसपास फैले घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। और नील के विषय में कहें तो नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के आसपास फैले सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहते हैं, और नील नदी को ही मिस्र का वरदान के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6वां। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोचिए दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो सकती है?
राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी या फिर वोल्गा नदी। अगर हम यूरोप की बातचीत करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों की चारों नदियां यूरोप से ही संबंधित है। चारों की चारों नदियां यूरोप से संबंधित हैं। अब आप लोग ये तय करके बताइए कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। राइन की बातचीत करें दोस्तों तो राइन यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है। इसके साथ साथ ये विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी भी मानी जाती है। मैंने आपको बताया कि इसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोयला नदी कहते हैं। इसके किनारे जो शहर है उसमें वान शहर को मत भूलिएगा। वान आपका जर्मनी में पड़ता है। एसन ये भी जर्मनी में है। कोलोन शहर ये भी जर्मनी में है। इसके बाद रोटरडम की जब बातचीत करते हैं, रोटरडम, तो ये आपका नीदरलैंड में है। ठीक है। रोन नदी फ्रांस में बहती है। रोन घाटी में आप सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती होती है। ठीक है। डेन्यूब नदी की बातचीत करें तो डेन्यूब यूरोप के लगभग 9 देशों में बहती है, जिसमें से 5 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों से होकर ये आगे बढ़ती है। जैसे आप देखिए, एक देश है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना से होकर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से स्लोवाकिया देश है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा नाम है और ब्राटिस्लावा देखिए यहां से होकर भी बहती है। हंगरी देश का नाम है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है दोस्तों। और यहां से होकर भी ये नदी आगे बढ़ती है। सर्बिया, अगला देश कौन सा है? सर्बिया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है दोस्तों। यहां से होकर भी ये बढ़ती है। अब बाकी बचा हुआ है रोमानिया देश की राजधानी बुखारेस्ट से होकर बहती है। तो आप सोच रहे होंगे कहीं यही नदी तो नहीं है, कहीं यही नदी तो यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। इसके अलावा डेन्यूब यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती? ठीक है। ये जो सेशन है आप देखेंगे तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही कार्य आने वाला है। इसके अलावा एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, इसी प्रकार से डाटा एंट्री वाला एग्जाम हो, एमटीएस वाला हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान से समझते जाइए और जहां पर जरूरत हो उसको नोट भी करते चलेंगे। ठीक है। तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसमें जायरे नदी दिया है दोस्तों, नाइजर है, नील है और अमेजन। अब आप सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले जायरे नदी को ही देख लेते हैं, शायद यही सही हो जाए, है ना। यह अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ये हो गया विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा हो गई। यानी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अब इधर से जो नदी आ रही है, ध्यान दीजिएगा, एक झील है, इसका नाम है टंगनाइका झील। तो टंगनाइका झील से निकल करके ये विषुवत रेखा को इस प्रकार से 2 बार काटते हुए आगे बढ़ती है। इसका पूरा नाम है कांगो जायरे नदी का नाम है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। कांगो जायर नदी के आसपास फैले घने जंगलों को या घने वनों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं सवाना। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नाइजर है। नाइजर की बातचीत करें तो नाइजर अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी अफ्रीका से निकल करके सीधा ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। नील की बातचीत करें तो नील, आप सभी लोग देखेंगे नील नदी कुछ इस प्रकार से आती है और मिस्र की राजधानी काहिरा के पास भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक। अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अमेजन नदी के किनारे या अमेजन नदी के आसपास फैले घने वनों को हम सेल्वास कहते हैं।
सिलवास के नाम से जानते हैं या इन्हें अमेजन वन कहते हैं। ये वन पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में सक्षम होते हैं। इनका साफ सुथरा रखने का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 22% के आसपास होता है। इसीलिए हम इन्हें एयर प्यूरिफायर या फिर धरती का फेफड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? धरती का फेफड़ा कह सकते हैं। और इन फेफड़ों को बचाने के लिए कभी कभी इन जंगलों में आग लग जाती है, जिससे जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। तो आगजनी से बचाने के लिए, इनके नेविगेशन के लिए एक सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है। उस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया। क्या नाम है दोस्तों? अमेजोनिया सैटेलाइट है। अमेजोनिया सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और यह प्रक्षेपित किया गया है फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब देखिए क्या हुआ। फिलहाल ए ऑप्शन को सभी लोग सही करें। बाकी जो अन्य जानकारी आपको मिली उसको भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर रखना है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये तो हो गया जायरे। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। बताइए दोस्तों, पराना नदी है और पराग्वे नदी, ये जब दो नदियां हैं आपस में जब मिल जाती है तो इसके कंबाइंड स्वरूप को, संगम स्वरूप को हम क्या कहते हैं? क्या उरुग्वे नदी कहते हैं, क्या कंबाइंड कहते हैं, पराग्वे नदी कहते हैं, या फिर ला प्लाटा नदी कहते हैं? सोचना है आप सभी लोगों को, इसका जवाब देना है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो पराग्वे देश से आने वाली नदी है और ब्राजील से होकर आने वाली जो नदी है, ये जब दोनों आपस मिल जाती हैं तो इसके बाद इस नदी को क्या नाम दिया जाता है? ये हो गया पराना और इधर वाली हो गई पराग्वे। जब ये दोनों नदियां आपस मिल जाती हैं तो इसके बाद इस नदी धारा को क्या कहते हैं? क्या उरुग्वे कहेंगे, कंबाइंड कहेंगे, पराग्वे कहेंगे, या ला प्लाटा? तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी नदी, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? उद्गम की जब बातचीत होती है दोस्तों तो उद्गम की बातचीत है भूमध्य रेखा के समीप से होता है। उद्गम का मतलब जहां से निकलती है, ठीक है। अमेजन की बातचीत करें, नील की बातचीत करें, जाम्बेजी की बातचीत करें, इरावदी नदी की बातचीत करें। इरावदी जो नदी है ये तो म्यांमार में बहती है, म्यांमार में बहती है दोस्तों। म्यांमार की लाइफ लाइन कही जाती है, लाइफ लाइन कही जाती है। इसके अलावा इसे म्यांमार की राइस बाउल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राइस बाउल भी कहते हैं। तो ये नदी तो आप सभी लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा के पास में तो नहीं होगी, क्योंकि विषुवत रेखा म्यांमार से गुजरती ही नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन को यहां से आप हटाइए। अब इसके बाद जाम्बेजी नदी की बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, जाम्बेजी नदी जो है वह करीबा झील से निकलती है, करीबा झील से निकलती है और निकलने के पश्चात ये सीधा सीधा हिंद महासागर में गिरती है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप में इधर की तरफ से नदी निकल के यहाँ पर गिर जाती है। अब विषुवत रेखा तो देखिए यहाँ पर है ना, तो ये नदी भी आप इसको बाहर करिए। हाँ, इस नदी के विषय में हम जरूर कहेंगे कि यह हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण होता है। विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण होता है दोस्तों। अब बची है नील नदी। नील नदी को हम लोग समझते हैं। नील नदी दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो झील है इसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, तो विक्टोरिया लेक से ही ये नदी निकलती है। और विक्टोरिया झील से होकर कौन सी नदी जाती है? विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नील नदी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि नील नदी निम्नलिखित में से वह नदी है जो भूमध्य रेखा के समीप से निकलती है। अमेजन नदी आप सभी लोग इसको नहीं करेंगे, यहां पर भी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से समझते जाइए। इसके बाद देखिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों के महत्वता को समझिए,
एग्जाम में जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और अगर हमें पहले से जानकारी होती है तो उसमें कम वक्त लगता है और कम वक्त में जो है इन प्रश्नों को हम बहुत भली भांति प्रकार से सही कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्वासघाती नदी का मतलब यह है कि या तो ये बहुत ज्यादा कीचड़ उत्पन्न करती होगी, ठीक है, या तो फिर इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती होगी, है ना, बाढ़, भयंकर बाढ़ हो गया, कीचड़ उत्पन्न करने वाली नदी। तो बताइए नील है, अमेजन है, मिसिसिपी है या हुआंगहो नदी? इसमें आप लोगों को समझना है। नील देखिए मैं आपको बता दूं कि नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान कहते हैं, ये बात सही है। अमेजन नदी की बातचीत करते हैं तो अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और ये सबसे ज्यादा पानी को लेकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये भी बात सही है। लेकिन विश्वासघाती के रूप में इसका नाम नहीं कहीं पर पढ़ा जाता है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। तो सही कौन सा है? हुआंगहो नदी। याद रखिएगा हुआंगहो ये चाइना में बहती है, चाइना में बहती है। देखिए निकलती कहां से है? गोबी पठार, गोबी पठार जो मंगोलिया और चाइना के बीच में स्थित है। इस पठार में चूंकि ठंडा पठार है, ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, तो यहाँ पर एक झील है उसका नाम है किंघाई झील, किंघाई झील नाम है। इस झील से निकलने के पश्चात चाइना के संसी है, सांगसी है, इस प्रकार के राज्यों से होते हुए बीजिंग, बीजिंग चूंकि राजधानी है, यहां से होते हुए गिरती है पोहाई की खाड़ी में। पोहाई की खाड़ी याद रखिएगा, पोहाई की खाड़ी बड़ा अजीब सा नाम है। इस खाड़ी में गिरती है और यह खाड़ी प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इस नदी को क्या कहते हैं? मड रिवर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस नदी को मड रिवर कहते हैं। मड मतलब होता है कीचड़, है ना, तो मड रिवर कहेंगे। दूसरा देखिए इसका क्या नाम है? एलो रिवर है। इसका जो मिट्टी है ना, इसमें जो बहने वाली साथ में जैसे जल है उसमें बहने वाली जो मिट्टी है उसे वह एलो कलर की है। किस कलर की है? एलो कलर की है, इसीलिए इसे एलो रिवर भी कहा जाता है। और ये चाइना में भयंकर बाढ़ उत्पन्न करती है, इस कारण इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी का दर्जा प्राप्त है। तो हुआंगहो इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? यानी इसमें से कोई नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट रही होगी। तो यहां पर देखिए इसमें लिखा हुआ है वाल नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी और जाम्बेजी नदी। ठीक है, ये चारों की चारों नदियां अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से है, अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब अगर हम वाल नदी की बातचीत करें तो साउथ अफ्रीका में एक पहाड़ है, इसका नाम है, साउथ अफ्रीका में एक पहाड़ है ड्रेक्केंसवर्ग, ड्रेक्केंसवर्ग नाम है दोस्तों। इस ड्रेक्केंसवर्ग पहाड़ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है दोस्तों? ऑरेंज नदी नाम है। और ये नदी नामीबिया तथा साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर भी शेयर करती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ऑरेंज की जो सहायक नदी है इसका नाम है वाल। तो ये तो नहीं होगा ना, मकर रेखा तो यहाँ है ही नहीं, मकर रेखा तो ये यहाँ पर है ना। इसके बाद देखिए लिम्पोपो है, 23 यानी 23 हाफ, जो आपका साउथ लैटिट्यूड है उसी को हम कहते हैं मकर रेखा। अब इसमें लिम्पोपो की बात होती है तो लिम्पोपो ऐसी नदी है जो कहीं ना कहीं मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मिल गई हमको, लिम्पोपो इसका सही उत्तर होगा। नाइजर की बातचीत करें दोस्तों तो नाइजर कुछ इस प्रकार से आते हुए यहां पर गिरती है, यानी जहां पर ये निकलती है उसका नाम है फाउटा जालौन, फाउटा जालौन नाम है दोस्तों। और इस पठार से निकलने के पश्चात ये माली है, नाइजर है और नाइजीरिया, इन देशों से होते हुए अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में गिरती है। जाम्बेजी नदी दोस्तों, जाम्बेजी नदी आप सभी लोग जानते हैं कि मकर रेखा के उत्तर में ये बहती है, इसलिए बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, इसका बी ऑप्शन ही राइट होगा।
ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका नाम होगा लिम्पोपो। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटे, तो कर्क रेखा को 2 बार काटे या फिर विषुवत रेखा को 2 बार काट रहे, तो देखिए इसमें नदियों के नाम बदल जाएंगे, है ना। मकर रेखा पर आपने देखा, मकर रेखा पर आपने देखा कि यहाँ पर जो सही जवाब है ये लिम्पोपो होगा, लिम्पोपो होगा। कर्क रेखा पर क्या होगा, भारत में प्रवाहित होने वाली माही नदी होगा। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होगी जिसमें आप देखेंगे कांगो जायर, कांगो जायर, है ना, कांगो जायर नदी होगी। इस नदी पर 2 बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात बनते हैं, एक का नाम है लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन जलप्रपात, और दूसरा इसमें जो जलप्रपात है उसका नाम है स्टेनली जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का विश्लेषण रहा। इस प्रश्न में आपको बी ऑप्शन को सही करना। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? अगर हम सबसे पहले ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा इसमें से यहाँ पर आल्पस पहाड़ हो गया। कौन सा पहाड़ हो गया? आल्पस पहाड़ हो गया। आल्पस पहाड़ से निकलने वाली जो नदी है इस प्रकार से, इस नदी का नाम है राइन नदी। ये हो गया राइन नदी। ठीक है, अब राइन नदी देखिए आल्पस पहाड़ से निकलती है। आल्पस पहाड़ के दक्षिण में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब यहां से निकलने के पश्चात, यहां से निकलने के पश्चात जहां पर ये गिरती है उसका नाम है उत्तर सागर, उत्तर सागर नाम है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये कम से कम 6 देशों से होकर तो गुजर ही रही है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, नाम है राइन। इसका क्या नाम है दोस्तों? राइन नदी नाम है। तो यहाँ पर जहां पर भी राइन हो उसको आप पहले सही कर दीजिए, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। ठीक, अब राइन नदी में देखिए क्या किया गया, राइन नदी से, राइन नदी के जस्ट बगल से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है बोल्गा नदी। कौन सी नदी? बोल्गा नदी। बोल्गा नदी गिरती है काला सागर में, काला सागर में गिरती है ना। तो बोल्गा नदी हो गई काला सागर में गिरने वाली। तो क्या हुआ कि यहां पर बोल्गा और राइन को आपस में जोड़ दिया गया, राइन और बोल्गा को आपस में जोड़ दिया गया और इसका नाम दिया गया राइन बोल्गा नहर, राइन बोल्गा नहर नाम। यहां पर आपको ध्यान देना है, माफ करेंगे, ये जो नदी है इसका नाम है डेन्यूब। क्या नाम है दोस्तों? डेन्यूब नाम है। यहां पर आपको ध्यान देना है। तो ये जो डेन्यूब नदी है इसे नाम दिया गया राइन डेन्यूब नदी, राइन डेन्यूब नदी। और ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो राइन डेन्यूब नहर का नाम इसको दिया गया। तो देखिए इसमें डेन्यूब नहीं नाम दिया गया है, टेम्स दिया है, राइन दिया है, बोल्गा दिया है और सीन दिया है। तो यहां पर आप लोगों को बी ऑप्शन ही सही करना। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे लंदन जैसा महत्वपूर्ण शहर स्थित है, राइन नदी के किनारे वान जैसा और रोटरडम जैसा शहर स्थित है, रोटरडम शहर स्थित है। बोल्गा की बातचीत करें दोस्तों तो बोल्गा आप सभी लोग जानते हैं यूराल पहाड़ से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। सीन नदी फ्रांस की नदी है और यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, पेरिस, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फैशन नगरी कहते हैं, फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एफिल टावर स्थित है दोस्तों। इस एफिल टावर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबेली इसका नाम है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? क्या श्रीलंका की है, थाईलैंड की है, म्यांमार की है या फिर इंडोनेशिया की है? इसको आपको याद रखना है दोस्तों। महाबेली जो गंगा है, महाबेली जो गंगा नदी है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका दोस्तों जिसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं, हिंद महासागर का मोती कहते हैं, या फिर इसी को सीलोन द्वीप के नाम से जानते हैं। श्रीलंका को सीलोन द्वीप के नाम जानते हैं। इसका एक और नाम है सिंघली द्वीप, है ना। और एक नाम देख लीजिए टेप्रोवन, टेप्रोवन इसका नाम हो गया दोस्तों। तो इतने ढेर सारे देखिए नाम है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। थाईलैंड जो देश है इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है,
सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार दोस्तों, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है इरावदी। इरावदी नाम है। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, तीस्ता नदी को, या फिर कोसी नदी को? सबसे पहले अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बातचीत करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए यहां पर आपको समझना है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बातचीत करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर से होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस नदी को आपको समझना है। ठीक है, ये यहाँ पर मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलने के पश्चात ये सीधा सीधा इस प्रकार से आते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल खाड़ी में गिरती। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में बहती, तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो उसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नाम देते हैं। जब ये चीन में आगे बढ़ती है तो चीन के दूसरे क्षेत्र में इसे यार्ली कहते हैं, या फिर इसी को यारलुंग कहते हैं। ठीक है, भारत में जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। ये जब आती है नदी असम में तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ये जब बांग्लादेश में आती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने ढेर सारे नाम हुए, आप देख सकते हैं, सांगपो नदी, यारलुंग नदी, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना नदी। तो देखिए यहाँ पर पद्मा की बातचीत की गई है, जमुना की बातचीत तो की नहीं गई है, इसलिए इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। अब गंगा नदी की जब बातचीत करते हैं दोस्तों, गंगा नदी कुछ इस प्रकार से आती है और ये फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है। पहली वाली जो धारा है, इस धारा को हम कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? पद्मा कहते हैं। और जो दूसरी वाली धारा है उसे कहते हैं हुगली, हुगली कहते हैं। ठीक है, अब पद्मा जो है, पद्मा किसका नाम हो गया? गंगा का नाम हो गया। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी जो तीस्ता है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोसी की बातचीत करें तो कोसी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बिहार का इसे शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक कहते हैं। तो बी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बात आपने देखा कि मेरे द्वारा जो भूगोल का सेशन चल रहा है, भूगोल का जो सेशन चल रहा है उसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं दोस्तों? टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टॉपिक वाइज अगर है तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि पहला आपने प्रैक्टिस सेट पढ़ा तो पहले प्रैक्टिस सेट में उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा टॉपिक रहेगा, कि दूसरे में अलग टॉपिक रहेगा, तीसरे में अलग टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से अगर टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते चलेंगे तो लास्ट में क्या होगा, पूरे भूगोल के लगभग आपको 500 से 1000 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो जब इतने प्रश्न मिल जाएंगे और इतने प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ लोगे, अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी दोस्तों वनडे एग्जाम है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, डाटा एंट्री है, इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग वाला है, आपका एसएससी जीडी खास तौर पे है, रेलवे है, बैंकिंग के तमाम ऐसे जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न है, महान एशियाई नदी, यानी एशिया की जाहिर सी बात है बड़ी नदी होगी, उसका नाम है मेकांग, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? तो देखिए मेकांग नदी की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें चीन है, मलेशिया है, काम्बोडिया है और लाओस। दोस्तों मलेशिया की अगर आप स्थिति देखें, जैसे मान लीजिए कि भारत के इधर आप समझ सकते हैं कि ये दोस्तों म्यांमार हो गया, है ना। म्यांमार के बाद जो देश है उसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड के दक्षिण में आप देखेंगे तो मलेशिया आता है, मलेशिया आता है दोस्तों। इसके बाद काम्बोडिया है, वियतनाम, लाओस आपको इस तरह का मिलेगा। तो मलेशिया से होकर तो ये नहीं बहती है, ये चाइना,
काम्बोडिया और लाओस से होकर बहती है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे कि जो एशिया महाद्वीप की मेकांग नदी है वह मलेशिया देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। चीन हो गया, लाओस हो गया, इसी प्रकार से काम्बोडिया देश हो गया, इन देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी यानी ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं? ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं दोस्तों, बता सको तो बताइए सभी लोग। राइन है, नाइजर है, टेम्स है और अमेजन। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी मानी जाती है ना। इस नदी के किनारे देखिए, मैंने आपको कई दफा बताया कि कोलोन शहर स्थित है, एसन शहर स्थित है, वान शहर हो गया, रोटरडम शहर हो गया, इसको याद रखना है। टेम्स के किनारे देखिए लंदन शहर हो गया, लंदन शहर हो गया दोस्तों, है ना। बर्मिंघम हो गया, बर्मिंघम हो गया दोस्तों, लंकाशायर हो गया, बर्कशायर हो गया। देखिए सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। लंदन है, बर्मिंघम है, लंकाशायर है, बर्कशायर है, ये जो शहर है टेम्स नदी किनारे स्थित है। अमेजन नदी के किनारे देखिए इक्विटोस शहर हो गया, इक्विटोस ये पेरू देश का शहर है। मनौस, मनौस की बातचीत करें तो ये ब्राजील देश का शहर है। और इसके बाद देखिए एक और है बेलम, बेलम ये भी ब्राजील का शहर है। ठीक है, तो सही कौन सा है इसमें? नाइजर नदी। नाइजर नदी सही है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पे नील है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो कांगो जायर है, तीसरे नंबर पर नाइजर नदी का नाम आता है। नाइजर को ऑयल रिवर कहते हैं क्योंकि इस नदी के द्वारा ढेर सारे जो पॉम के फल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और दुनिया भर में जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे नाइजर को हम पाम ऑयल रिवर कहते हैं। वो हालांकि इसमें पाम ऑयल नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिवर दिया है, तो आपको नाइजर को सही करना है। नाइजर नदी के किनारे देखिए कौन कौन से शहर स्थित है, जिसमें टिब्बकटू का नाम सुने होंगे दोस्तों। टिब्बकटू ये माली शहर, माली देश में है। जिंदर है, जिंदर, जिंदर नाइजीरिया नाइजर में हो गया, नाइजर देश में जिंदर है। कानो शहर हो गया, कानो, कानो ये नाइजीरिया में है। और पोर्ट हारकट, पोर्ट हारकट जो शहर है ये आपका कहां पर हो गया? तो पोर्ट हारकट हो गया आपका नाइजीरिया में। नाइजीरिया में कानो और पोर्ट हारकट, जिंदर नाइजर में, और टिब्बकटू कहां पर? माली में। इस बात को याद रखना है, ये जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी में आती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस देश है दोस्तों, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नीपर है, निस्टर है, डॉन है, वोल्गा है। सोचो जरा दोस्तों, अगर हम रूस का यहाँ पर एक मानचित्र तैयार करें तो रूस का जो है इस प्रकार से दोस्तों मानचित्र है। ठीक है, रूस में आप देखें तो इधर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है। इधर की तरफ आप देखेंगे प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर हो गया। अच्छा इधर देखें यहां पर तो कैस्पियन सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया दोस्तों। और इधर की तरफ आप सभी लोग जानते हैं कि जो देश है इसका नाम है यूक्रेन, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन। और इधर की तरफ आप देखें तो काला सागर। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि आखिर रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अगर हम नीपर और निस्टर की बातचीत करें दोस्तों तो ये तो यूक्रेन में बहने वाली नदियां हैं, ये दोनों यूक्रेन में नदियां बहती हैं। तो इसलिए रूस की तो ये नदियां हैं नहीं, तीन दोनों नदियों को आप पहले हटाइए। डॉन नदी देखिए एक है, एक वोल्गा नदी है। जो डॉन नदी है दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर शेयर करती है, काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है ना। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यूराल पर्वत स्थित है। यूराल पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ये सीधा सीधा कैस्पियन सागर में गिरती है। हालांकि कैस्पियन सागर को और इधर गिरने वाली डॉन नदी को आपस में जोड़ा गया है नहर के माध्यम से। इस नहर का नाम है डॉन वोल्गा नहर। क्या नाम है दोस्तों? डॉन वोल्गा नहर नाम है। इसको आपको याद रखना है
रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी हो गई वोल्गा नदी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। लाल नदी किस देश में बहती है? देखिए रेड रिवर के नाम से जानी जाने वाली है ना, कौन सी? थाईलैंड में है, मलेशिया में है, म्यांमार में है या फिर वियतनाम में है? देखिए म्यांमार की बातचीत करें तो यहां पर जो नदियां बहती हैं उसमें इरावदी नदी का नाम है, इरावदी नदी है और साल्विन नदी। ठीक है, तो जो इरावदी नदी है ये म्यांमार के बीचों बीच से होकर बहती है, इसे लाइफ लाइन कहते हैं। म्यांमार की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। और इसके अलावा इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चावल का कटोरा भी कहते हैं। ये दो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इरावदी नदी के किनारे रंगून शहर स्थित है, रंगून शहर स्थित है, इस बात को याद रखना है। रंगून शहर में देखिए ऐतिहासिक मांडले जेल है। ऐतिहासिक मांडले जेल कहां पर है? तो रंगून शहर में है। ठीक है, साल्विन जो नदी है ये म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार तथा थाईलैंड देशों के बीच में बॉर्डर भी शेयर करती है। ठीक, तो इस बात को यहां पर क्लियर रखना है कि म्यांमार में प्रवाहित होने वाली नदियों में इरावदी और साल्विन नदी है। मलेशिया की बात छोड़िए, थाईलैंड की बातचीत करिए। थाईलैंड में देखिए और वियतनाम, तो इसमें है लाल नदी किस देश में बहती है? तो साल्विन नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। मलेशिया नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, थाईलैंड नहीं होगा, तो बचा कौन? बचा है वियतनाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई से होकर ये आगे बढ़ती है। यानी ये जो आपका लाल नदी है इसको एक और चाइनीज भाषा में नाम दिया जाता है, इसका नाम हुआंग नदी। देखिए हुआंग अलग है और हुआंग हो अलग है। हुआंग नदी अलग है, हुआंग हो नदी अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लाल नदी को हुआंग नदी के नाम से जानते हैं, जो वियतनाम की राजधानी हनोई से होकर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19वें का जो सही जवाब होगा वह होगा वियतनाम, अर्थात डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे नहीं बहती है? मेकांग की बातचीत करते हैं दोस्तों। याद रखिए मेकांग नदी को छायो प्राया नदी भी कहते हैं, छायो प्राया नदी भी कहते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। क्या ये चीन से होकर नहीं बहती है? मलेशिया से, काम्बोडिया से और लाओस से। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो मेकांग नदी है वो चीन से होकर, काम्बोडिया से होकर और लाओस से होकर बहती है, जबकि मलेशिया से होकर ये नदी नहीं बहती है। मलेशिया बहुत ही दक्षिण में है। आप देखेंगे तो मलेशिया की जो टेरिटरी है वो हिंद महासागर के साथ लगती है, इसका कोई यहाँ से मामला नहीं बनता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों मलेशिया, अर्थात मलेशिया से होकर ये नदी नहीं बहती है। तो आज के सेशन में दोस्तों ये चीजें आपने सीखा। आइए यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों को आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है काहिरा, काहिरा हो गया और सिकंदरिया। काहिरा और सिकंदरिया ये दोनों शहर किस नदी के किनारे हैं? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस नदी के किनारे, किस नदी के आसपास पाए जाने वाले, आसपास पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सेलवास कहते हैं? तो उस नदी का नाम लिखना है जिसके आसपास ये धरती के फेफड़ा कहे जाने वाले सेलवास वन पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि किस नदी के आसपास, किस नदी के आसपास, आसपास पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सवाना वन कहते हैं? दोस्तों इसको भी आप लोगों को बताना है, सेलवास हो गया, सवाना हो गया। ठीक है, चौथे प्रश्न पर आपको ध्यान देना है, चौथे प्रश्न को आपको ध्यान देना है दोस्तों कि हैम्बर्ग शहर, हैम्बर्ग हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गया, बर्लिन हो गया दोस्तों, इसी प्रकार लंदन शहर हो गया, लंदन शहर हो गया,
पेरिस शहर हो गया, पेरिस, पेरिस शहर हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे वारसा शहर हो गया, वारसा, ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं पोलैंड की राजधानी है। बाकी देखिए ये 5 शहरों के नाम फटाफट मैं लिख रहा हूं। एक है वियना, दूसरा है ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा, इसके बाद है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हो गया दोस्तों, बेलग्रेड हो गया, बेलग्रेड हो गया, इसी प्रकार से बुखारेस्ट हो गया, बुखारेस्ट। ये सभी शहर की नदियों के किनारे स्थित हैं। तो इनके जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो पढ़ाया गया वहीं से संबंधित है और उम्मीद है कि आप इतने प्रश्नों के जवाब अतिरिक्त तरीके से आप देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।